हेलो नमस्कार दर्शकों, उड़ने की आशा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि रेणुका जो होती है वो सुबह सुबह उठ के घर में सभी लोगों के लिए नाश्ता बनाती है, सबको खुश करने के लिए। वो सोचती है कि आज भी जो उसने प्लान किया है वो उससे सक्सीड कर पाए। तभी वहाँ पे साइली आ जाती। साइली बोलती है कि काकू आपके नाश्ते की तैयारी करिए, आपको अगर इतना ही था तो आप मुझे बोलती, मैं तैयारी कर देती ना। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है कोई ज़रूरत नहीं, मेरे नाश्ता बना ले, तो फटाफट सबको बुला ले खाने के लिए। तभी वहाँ पे तेजस और रोशनी आती है। तेजस जो होता है उसकी खुशबू से ही जैसे मनमोहित हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे रिया भी काफ़ी खुश हो जाती है। सब लोग टेबल पे बैठते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सचिन भी आता है। सचिन बोलता है ए क्या रे खजूर, जब देख तू इसे कुत्तों की तरह चाट क्यों रहा है खाना को। तभी रोशनी बोलती है वो चाट नहीं रहा, वो स्मेल ले रहा है। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है अरे हाँ, तो साली ने इतना अच्छा खाना बनाया ही है कि इसको चाटने का मन ही करेगा। और ये तू क्या ऐसे जो कुत्तों माफिक चाट रहा है, अगर तुझे खाना है तो खाओ, नहीं खाने होता है तो उठ जा फटाफट। तभी यहाँ पे आकाश बोलता है क्या दादा तू सुबह सुबह फिर से शुरू हो जाता है। उसके बाद सारी बोलती है सचिन तुम अपना मुंह बंद रखोगे और चुपचाप यहाँ पे बैठ के टेबल पे सबके साथ खाना स्टार्ट करोगे। उसके बाद सचिन बोलता है ठीक है जैसी तेरी इच्छा हो। उसके बाद सचिन बोलता है वाह खाने की तो खुशबू एक नंबर है, क्या खाना बना है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि परेश आता है। बोलता है वाह साली बेटा, मैंने पहले ही बोला था तेरे हाथों में अन्नपूर्णा देवी का वास होता है, देख कितना अच्छा टेस्टी खाना बनाया है तूने, सच में मज़ा आ रहा है। तभी यहाँ पे साली बोलती नहीं बाबा, खाना मैंने नहीं बनाया है, खाना काकू ने बनाया है, इतने प्यार से कोई पूरी भाजी। तभी यहाँ पे सबके होश उड़ जाते हैं। तेजस बोलता है आई तूने खाना बनाया है। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है हाँ तो क्यों, मैंने खाना नहीं बना सकती हूँ, मैं तुम लोगों का ख्याल नहीं रख सकती हूँ क्या, जो हमेशा खाना साइली ही बनाएगी। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है तूने खाना बनाया, जरूर कुछ ना कुछ बात है, अरे कुछ ना कुछ लोचा है, वरना ऐसे ये बाबा तेरी बाई को इसे खाना तो नहीं बनाएगी, पूछ ना पूछ उसको क्या चाहिए, कुछ तो काम होगा तभी तो उसको, वरना वो ऐसे काम नहीं करती। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है अरे सचिन तू कैसा बात करता है, मैंने बोला ना, मुझे बस प्यार आ रहा था, मुझे लगा अपने बच्चों के लिए कुछ नया बना दो, कुछ अच्छा बना दो। तब यहाँ पे साइली बोलती सचिन तुम हर बार क्यों बात को छेड़ते रहते हो, काकू को मन था उन्होंने बना लिया, अब तुम लोग फटाफट खा लो। तभी यहाँ पे परेश जब पूछता है कि तुम बताओ क्या बात है, रेणुका बोलती कोई बात नहीं। सचिन बोलता ठीक है अभी कोई बात नहीं है तो ये नहीं बोलेगी, चलो चुपचाप सब लोग खाना खाने स्टार्ट करो। तभी यहाँ पे रेणुका साइली को बोलती सीट ऑफर करती खाने के लिए। तभी सबके होश उड़ जाते हैं कि रेणुका को कब से साइली पे प्यार आने लगा। और रेणुका जो होती है साइली को बोलती बेटा तू भी बैठ के खाना खा ले, मैं सर्व करूँ, तू क्यों खड़ी है। तो इतना प्यार देख के सब लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यहाँ पे सचिन बोलता है अब तो कुछ तो पक्का गड़बड़ है, ये तो पूरी तरह से कंफर्म कर दी, बाबा तेरी बाइकों को पूछना क्या गड़बड़ हो गए, ऐसा कौन सा महान काम कर दिया है जो सबके पीछे पड़ी हुई है, खाना कर रही है, सत्कार दे रही है। तब यहाँ पे रेणुका बोलती है अरे नहीं कोई बात नहीं है। तेजस बोलता है कि सचिन तू कुछ ज़्यादा ही वो कर रहा है, ठीक है आई अपने लिए खाना नहीं बना सकती क्या हमारे लिए। सचिन बोलता बना सकती है, उसमें कौन सी बुरी बात। तभी यहाँ पे परेश बोलता है एक मिनट रेणुका मुझे सच सच बता, तू ऐसे काम नहीं करती, तू जरूर ऐसा काम करती जब तेरा कुछ काम रहता है, अब तू मुझे सच सच बता दे। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती क्या है हो, ऐसा कुछ भी बात नहीं, ऐसा होता तो मैं तुम्हें बताइए कि आप सचिन की बातों में आ रहे हैं। तभी यहाँ पे सचिन बोला ठीक है अभी कोई बात नहीं है ना, तो तू कुछ नहीं बोलेगी, हम सिर्फ खाना हमें प्यार के लिए बुलाया, चल अब तू मत बोला, हम लोग खाना खाएंगे। तभी रेणुका बोलती नहीं 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 एक्चुअली एक बात है। तभी यहाँ पे सचिन बोला देखा अभी मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी ये फटाफट कह दी कोई बात है, ज़रूर मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तभी यहाँ पे साइली बोलती सचिन तुम कितना वो सवाल जवाब कर रहे हो, अगर उनको नहीं वो है तो फिर क्यों। तभी यहाँ पे बताती है रेणुका एक्चुअली कैसा है, मेरी फ्रेंड आ रही है, उसका नाम परी है। रिया बोलती तो आप इस तरह से छुप क्यों नहीं, जैसे आपने किसी का मर्डर किया है, किसी का किडनैपिंग की है, इसलिए आप बोल नहीं रहे हो। तेजस बोलता है आई क्या 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 तूने किसी का मर्डर किडनैपिंग कह दिया। रेणुका बोलती रिया बेटा मैंने किसी का मर्डर किडनैपिंग नहीं किया, मैंने जैसा कि बताया ना मेरी एक फ्रेंड आ रही है इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वो ना बहुत ही अमीर हो, बहुत ही रिच है और वो ना USA में रहती है, उसका बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस सेटअप है, इसलिए मैंने ना उसको ना अपने बारे में सब कुछ झूठा झूठा हाँक दिया है, मैंने झूठा झूठा तारीफ़ कर दिया कि हाँ मेरे बड़ा बेटा जो है वो इंग्लिश का प्रोफेसर है अंग्रेजी का। और मैंने उसको ये भी बोल दिया हमारे पास 4-5 गाड़ी 4-5 बंगलो है, तेजस का 15 लाख का बिजनेस के साथ साथ उसने 4-5 BMW लिया, आकाश का खुद का 4-5 रेस्टोरेंट है। तब यहाँ पे सारी बोलती ये क्या कह रहे हो काकू। रेणुका बोलती तो क्या ना मैंने इतनी सारी बातें कर दी है। आकाश बोलता है आई तुझे बोलने से भी पहले एक बार सोचना चाहिए, मैं शेफ़ हूँ, मैं कैसे होटल का मालिक हो सकता हूँ। तभी रेणुका बोलती है अरे अपनी सोच तो छोटी क्यों रख रहा है, बड़ा करना, और ये सब करने में क्या जाता है, तू क्या चाहता है, वो अपने बारे में सब कुछ हाँकती रहे, हम लोग ऐसे गरीब बनते रहे दिखते हैं। तभी सचिन बोलता है तू क्या चाहती क्या है हम लोगों से। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है हम चाहते कि तुम लोग कुछ दिन के लिए एक्टिंग कर लो थोड़े टाइम के लिए, जब तक वो हमारे घर पे आ रही है एज ए गेस्ट बन के, ठीक है इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो है कि नहीं। जैसे रेणुका सारी बातें बताती है, घर के सारे लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं रेणुका की बातें सुन के। तेजस का मुंह खुला का खुला रह जाता है, जहाँ पे रेणुका बोलती है तेजस को अपना मुंह बंद रखने के लिए, और घर में बाकी लोग भी एकदम से शॉक हो जाते थे। सचिन बोलता है कि वारे बाबा तेरी बाइकों ने क्या आइडिया चुना है, मतलब क्या प्लान है, मस्त प्लान है, लेकिन मैं इस प्लान में बिल्कुल भी उनका साथ नहीं दूंगा, मैं अगर घर बैठ जाऊंगा तो मेरे टैक्सी का भाड़ा वाड़ा कौन होएगा, और ठीक है वो सब तो ठीक है। तेजस बोलता है मेरे पास 4-5 गाड़ी, ये क्या बोल रही है आई, इतना बड़ा बंगलो इतना बड़ा गाड़ी मैं कहाँ से लाऊंगा। आकाश बोलता है आई मेरे बारे में तो सोचने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए था, मैं खुद शेफ़ हूँ, ठीक है एक रेस्टोरेंट वाली 4-5 रेस्टोरेंट। अरे बोलते सचिन बोलता है तुम लोग का ठीक है, मुझे इंग्लिश का प्रोसेसर बना दिया, आप सोचो मेरे को अंग्रेजी क्या हिंदी भी ढंग से नहीं आती,
सकती। तेजस बोलता है वो तो ठीक है, तेरे को सच में नहीं आती, तेरे बारे में सोचना पड़ेगा। सचिन बोलता है ये सच में बहुत गड़बड़ है, ये तो मेरे से नहीं होगा। देख बाबा की बाई को, ये मेरे से नहीं होने वाला, ठीक है। तो एक काम कर, तू अपने दोस्त को बता दे सारा सच, और वो उसी में अच्छा है, क्योंकि इतनी बड़ी एक्टिंग नहीं हो सकती। रेणुका बोलती नहीं, मैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती हूँ, तुम लोग क्या मेरे साथ नहीं दे सकते हो? अरे और क्या हुआ, देखो वैसे भी तुम लोग का बिजनेस सेटअप होने वाला है, वो अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकती है हमारे में। सोचो आकाश, सोचो अगर उसने इन्वेस्ट कर दिया अच्छा खासा, तुम्हारे 1-2 होटल हो सकते हो, क्या तुम जिंदगी भर शेफ बनते फिरोगे? तुम्हें अच्छा करना है कि नहीं? तब यहाँ पे सचिन बोलता है बाबा तेरी बाइको का दिमाग फिरेला है, तब इसमें कुछ नहीं कर सकते। परेश जो होता है वो रेणुका को समझाते, रेणुका ये सब क्या है, तुम सच बता दो, मैं बोल रहा हूँ ना, हम जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे ना, क्यों हम एक्स्ट्रा बने? तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है क्यों, सच में आपको मेरी इज्जत की परवाह नहीं? एक्स्ट्रा मतलब वो हमेशा मुझे नीचा दिखाती रहती है, आप नहीं चाहते हो हमारा भी संपन्न परिवार हो, अमीर बने की एक्टिंग ही तो करनी, और क्या करना है? तो परेश इसमें तक आप तो साथ दे ही सकते हो, इसमें 2-3 दिन का झूठ है, और ऐसा नहीं कि फ्यूचर में हो नहीं सकता, हम अमीर तो बन ही सकते ना, इतना तो बोलना है, इसके अलावा क्या ही बोलना है? तभी घर के सारे लोग उठ के जाने लगते हैं, बोलते नहीं हम ये झूठ का एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती सच में किसी को मेरी फिक्र नहीं है, तुम लोग चाहते हो मेरी बेइज्जती हो जाए सबके सामने ना, तब तुम लोग कोई बात नहीं मान रहे हो। उसके बाद परेश बोलता है 1 मिनट, सब लोग इसकी बात मान जाओ। तभी सब लोग बोलते हैं हाँ ठीक है। यहाँ पे रोशनी बोलती है हाँ, और आइडिया भी देती है, बोलती हम लोग उनको कोई फ्लॉट दिखा देंगे, बोल देंगे अभी हम रेंट पे, वो रिनोवेशन में गया है, और हम लोग 3-4 और फ्लॉट की छोटे छोटे फ्रॉड वाली फ़ोटो दिखा देंगे। तो रेणुका बोलती वाह वाह रोशनी, तेरी कितना अच्छा आइडिया है, एक काम कर तू सबके पहनावे पर ध्यान देगी, और रिया तू सबको तौर तरीके सिखाएगी खाना पीना का। सचिन बोलता है देखा मैं तो पहले ही बोल दिया था, पैदाइशी फ्रॉड है, इसका बाप भी फ्रॉड निकला, ये भी निकला। तभी यहाँ पे साइली जो थी इस बात की मंजूरी नहीं देती, बोलती मुझे नहीं लगता है सही है। रेणुका बोलती तू चुप बैठ, तू तो हमेशा चौल में पैदा हुई है, और तुझे क्या पता तूने चौल तक के सपने देखे, तेरे सपने भी चौल जैसे छोटे हैं, महल में पैदा होती फ्लैट में, तुझे समझ में आता ना कुछ क्या सपने होते क्या नहीं। यह सुनकर सचिन बोलता है देख बाबा भाई को चाहे जो हो, मैं नहीं साथ दे सकता, मेरे पैसे वैसे कहाँ से आएंगे? रेणुका बोलती सचिन तू ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने तेरे बारे में भी बहुत कुछ बोला, तू तो मेरा बेटा है ना। तभी यहाँ पे तेजस बोलता है ठीक है आई, अगर तू बोल रही है तो ठीक है, मुझे एक्टिंग करने में कुछ नहीं चाहता है, वैसे भी बड़ा आदमी तो मैं बनने ही वाला हूँ, मेरे पास 15 लाख रुपये जो पड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे रेणुका बोलती है अच्छा बताओ कौन कौन मेरा साथ देना चाहता है, जो मेरा साथ देना चाहते हैं बोल दे। और तेजस बेटा तू तो मेरा बेटा है, और तू आज नहीं तो कल तो आगे जाएगा नहीं, तेरे बारे में बोलना तो जाहिर सी बात है कि मैं तेरे बारे में प्रशंसा करूँगी, तू वैसे भी इतना पढ़ा लिखा टैलेंटेड बच्चा है, तो तेरे बारे में तो बोल ही सकती हूँ ना मैं। रोशनी बोलती है हाँ ठीक है डन, तो मैं सबको अच्छे से तैयार कर दूँगी। सचिन बोलता है नहीं देखो मैं इसमें रेडी नहीं हूँ, अगर तू मेरे घर बैठ कर रोज़ का खर्चा देगी, रोज़ का पैसा देगी तो ठीक है बराबर, मैं इसके लिए मैं मानने के रेडी नहीं हूँ, अदरवाइज नहीं। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है अरे ठीक है बाबा मैं तुझे पैसे दे दूँगी, बस बात खत्म। रोशनी बोलती है हाँ ठीक है तेजस, हम लोग तो एक्टिंग कर ही लेंगे, इसमें क्या हुआ है। और साहिल और सचिन तुम दोनों ही थोड़ा फीके दिख रहे हो, तो तुम दोनों को फटाफट क्लास लगाना पड़ेगा। तब यहाँ पे सचिन बोलता है वो तो ठीक है लाली पाउडर, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है ना, तू इतना फटाफट सोची कैसे। उसके बाद रोशनी जो थी चुप हो जाती है। यहाँ पे वहाँ पे रेणुका तेजस को बोलती है कि तू सब कुछ इंग्लिश सिखाएगा सचिन को, क्योंकि उसको इंग्लिश कुछ भी नहीं आती। आकाश बोलता है ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे से कैसे ये सब एक्टिंग होगा। और साली बोलती है मेरे बारे में आपने क्या बोल रखे, मेरे फूलों की दुकान है 4-5, वो भी मैं कैसे करूँगी। ठीक है मैं साथ दूंगी सचिन के। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे रिया जो होती है वो सबको ट्रेन कर रही होती है, खाना कैसे खाते हैं बड़े लोग, कैसे खाना खाते, कैसे उठते बैठते, वो सचिन को सबको सिखा रही थी। सचिन जो होता है पूरा सत्यानाश कर रहा होता है, वो सारे मानो चाकू से पूरे ब्रेड को ही मार रहा होता है, बटर एकदम गंदे तरीके से लगा रहा होता है। घर वाले देख के भी हंस रहे होते हैं, बट साइली काफ़ी अच्छे से ट्रेन हो रही होती है, और साइली सब कुछ अच्छे से कर रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रेणुका जो होती है बोलती बाकी डिपॉजिट का खर्चा मैं लेके आऊँगी 50,000 रुपये, और वह अपने रूम रेंट वालों से मांग रही होती है। तभी वो बोलता है कि सॉरी मैडम ये महीने तो मैं आपको तुरंत 50,000 नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मेरे पास अभी 30,000 का व्यवस्था हो गया है, अगर आप कहो तो मैं आपको 30,000 रुपये दे सकता हूँ। रेणुका बोलती है ठीक है एक काम करो आप 30,000 रुपये दे दो। उसके बाद यहाँ पे रेणुका जो थी किचन में अपने राशन के डब्बे में से थोड़े बहुत पैसे निकालने लगती है। वो सोचती है ऐसे तो गिन छान के हो जाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं पीछे से सचिन आता है, वो बोलता है कि ये बाबा की बाइक को पैसे यहाँ पे रखते कभी बताया नहीं। तभी यहाँ पे साली बोलती सारी हाउसवाइफ ऐसे ही करती हैं, अपना पैसा वो उनका जो रसोई होता है वही उनका पॉकेट मनी होता है, वहीं से चुरा के रखते हैं। तब यहाँ पे सचिन बोलता तू मुझे देगी ना। साली बोलती हट मैं क्यों दूंगी तुम्हें, और मैं क्यों बताऊंगी। और उसके बाद सचिन जाता है और रेणुका को रंगे हाथ पकड़ता है, बोलता है अब चल बाबा की बाइक को मेरे को पैसे दे, तूने बोला था ना हर दिन का पैसा, आज का पैसा देगी तभी मैं नाटक करूँगा। फिर वो पैसा लेके चला जाता है तेजस को चढ़ाते हुए। फिर तेजस वहाँ पे पहुँचता है और तेजस भी बोलता है क्या मेरे को भी पैसे चाहिए। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती क्या बेटा तू भी छोटी छोटी बात करता है, सचिन के चक्कर में मत पड़ो, तो सचिन है ही रोड छापना, तू इतना पढ़ा लिखा है बच्चा,
जा, तू क्यों पैसे मांग रहे, चल बेटा जा जा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रेणुका जो होती है वो सचिन को बोलती है अच्छा खासा 3-4 BMW घर के बाहर खड़ा करने के लिए। तब यहाँ पे सचिन बात करता है अपने दोस्त से और वो बोलता है उसका दोस्त ठीक है काम हो जाएगा, मैं BMW ला के खड़ा कर दूंगा बाहर। सचिन जो होता है बोलता है ठीक है अब ला पैसे दें। उसके बाद वह पैसे देना पड़ता है रेणुका को। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे रिया सबका हुलिया चेंज कर रही होती है और रोशनी भी यहाँ पे फटाफट अच्छे से गॉगल्स और उन लोग का सूट बूट का ड्रेस कर दिया जाता है, जहाँ पे सचिन को ना अच्छे से ड्रेस पहन के भी चलने नहीं हो रहा होता है। ये देख के रोशनी और तेजस काफ़ी हंस भी रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे सायली को हिल्स पहना के रोशनी और रिया चला रहे होते हैं, जहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है सायली को चलने के लिए, लेकिन वो किसी तरह चलती है। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती चलो बराबर, अब फटाफट तुम लोग सब लोग काम करो अपना, फटाफट प्रैक्टिस होनी चाहिए, मैं नहीं चाहती कि कुछ भी गड़बड़ रहे, तभी सबका काम हो गया। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है लेकिन मेरा भाई तू मुझे इंग्लिश सिखाएगा ना, जल्दी जल्दी मेरे को इंग्लिश सिखाओ, मेरी आई तू कितनी प्यारी है। तभी यहाँ पे सायली खुश हो जाती, बोलती भले ही नाटक में सही, लेकिन पहली बार सचिन मैंने तुम्हें देखा, अपने काकू के इतने क्लोज, तुझे तो तुम्हें यही प्यार चाहिए था, बस इस नाटक में मैंने तभी हाँ किया तुम्हारे प्यार के लिए। नाटक में से तुम दोनों एक दूसरे के करीब हुए देख के मन को कितना अच्छा लगता है, मैं बता नहीं सकती हूँ। तुम दोनों के एक दूसरे के क्लोज देख के मुझे सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तभी यहाँ पे देखते हैं तेजस बोलता है अब देख सचिन, जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे करना पड़ेगा तुझे, वरना तुझे फिर ये इंग्लिश नहीं सीख पाएगा। तो तभी सचिन बोलता है ठीक है बताओ और तू मुझे इंग्लिश सिखाए। फिर दोनों में मार झगड़ होने लगते। तभी यहाँ पे परेश बोलता है सब तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोगों को जो बोला गया वो करो, वरना रेणुका के चिल्लाएगी। और एक काम कर सचिन तू चुपचाप सुन, जैसे तेजस तुझे बोलता है वैसे वैसे इंग्लिश बोलता है सर। उसके बाद तेजस बोलता है पहले तू चुपचाप कीप क्वाइट होकर सीट पर बैठ, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे कर, ठीक है, बोल हाउ डू यू डू सर। तभी यहाँ पे सचिन जो था उसको गलत प्रोनाउंसिएशन करके बोलता है हाड हाड करके। तभी यहाँ पे तेजस बोलता है कि तेरी इसी तरह से गलत प्रोनाउंसिएशन की वजह से तुझे पता है कितना बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है कि अरे मैंने क्या किया, जो तूने बोला वही तो बोला। तभी यहाँ पे रिया बोलती तुम क्या तेजस इन सब चक्करों में पड़े, तुम वो ऑडियो ट्रैकिंग ऐप होता है ना वो डाल दो ना, सचिन को सुनने से ज़्यादा याद होगा। यू नो व्हाट, लिस्टिंग पावर ज़्यादा अच्छी होती है अपनी वर्बल पावर से। उसके बाद यहाँ पे तेजस जो होता है वो रिकॉर्ड करके दे देता है और वो बोलता है कि अब ये ले ऐप है और तू कान में लगा के सुन हेडफोन से, अब तुझे सारी बातें जो होती है फटाफट याद हो जाएगी। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है हाँ अब मैं देखता हूँ, वैसे ये है क्या। तेजस बोलता है ये तू याद करेगा तो तुझे हो जाएगा। उसका तेजस उसको दे देता है हेडफोन में लगा के और सचिन जो होता है वो सुन रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं घर के सारे लोग आ जाते हैं और यहाँ पे सचिन जो था हिंदी में बात कर रहा होता है महोदय करके। तब यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि इतना शुद्ध हिंदी क्यों बोल रहा है। तेजस बोलता है तू क्या ही कर रहा है। तब यहाँ पे सचिन बोलता है तूने जो ऐप चला के दिया था वही तो था। रिया बोलती है ओ माय गॉड, आई थिंक तेजस तुमने इसको रॉन्ग ऐप दे दिया, हिंदी का ऐप दे दिया, अभी इसने सब कुछ हिंदी कंठस्थ कर लिया। रेणुका बोलती है ये सब क्या हो गया। तब यहाँ पे सचिन बोलता है मैं चेंज नहीं करूँगा, मैंने बोल दिया मैं हिंदी में बात करूँगा, मतलब हिंदी में बात करूँगा। देख बाबा की बाई को इतना मेहनत होता है, मेरे से इंग्लिश होती नहीं है, तेरे को अच्छे से पता है, तो तू क्या तूने तो प्रोसेसर ही बोला है ना, तो कुछ भी बोल दे, हिंदी का प्रोसेसर या इंग्लिश का प्रोसेसर, तेरा बोलने में क्या जाता है। बात के दोनों तो बात तो सही ही है ना, है कि नहीं। मैं तो बस यही बोलूँगा हिंदी बात खत्म, इससे कह के सचिन चला जाता है। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती ठीक है भाई इसको हिंदी का है बनने दो, मेरे सर का भार कम हो। सायली जो होती है वो हंसने लगती है सचिन की इन सब हैबिट में। तभी पता चलता है कि उनकी रेणुका की सहेली परी आई हुई, परी जो कि काफ़ी डेंट पेंट होकर आती है। और उसके बाद हम देखते हैं रेणुका आती है, वो परी का वेलकम करती है और उसको अपने घर में लेके जाती है और बोलती चलो परी तुम इतने सालों के बाद मिली हो और तुम्हारा वेलकम है मेरे घर में, और सारे परिवार वालों और फैमिली वालों से मिलो। उसके बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। परी बोलती है वाह रेणुका तुम कितनी बदल गई हो। रेणुका बोलती है लेकिन तुम अभी भी वैसे ही लाइफ स्टाइल में जी रहे हो, बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तुम में कुछ चेंजेस आए। परी बोलती है या वो तो है। रेणुका बोलती है ये मेरा छोटा सा घर है, ठीक है, और इस घर में तुम्हारा स्वागत है। वैसे तुम मिलोगी मेरे बेटे से, हमारे 3 बेटे और 3 बहू हैं, तो मैं पहले तुमको तेजस और रोशनी से मिलाती हूँ। उसके बाद उसके बाद वह अपनी रिया और आकाश से मिलवाती है और फिर वो उन सब के बारे में बताती है। और उसके बाद वह सायली और सचिन से मिलवाती है और उनका भी वही झूठा डेजिग्नेशन बताती है। तभी यहाँ पे परी बोलते हैं इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंप्रेसिव है, और यहाँ पे रेणुका सारी फैमिली को इंट्रोड्यूस कर दे। तभी आज रात के एपिसोड में हम देखते हैं कि परी सवाल करती है कि सब कुछ तो मिला दे रेणुका, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। तभी रेणुका बोलती है मेरे हस्बैंड उधर है। जैसे ही परी की नज़र परेश पे पड़ती है वो जैसे मदहोश हो जाती खो जाती है और दोनों में एक दूसरे टक टक करके देख रहे थे। आगे एपिसोड पे से बने दर्शकों को लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर।